हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Right, यहाँ पे एक certain freezing प्रोसेस चल रही है। राइट, कोई वहाँ पे रूम टेम्परेचर कितना है करंट? 40 डिग्री सेल्सियस। राइट, एंड 5 डिग्री सेल्सियस लोअर्ड यानी कम हो रहा है एवरी 1 आवर में। एवरी 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर 10 आवर्स? राइट, प्रोसेस शुरू होने के 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन। करंट टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। राइट, करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब देखिए एवरी 1 आवर, राइट, एवरी 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस लोअर्ड यानी डिक्रीज हो रहा है। तो 10 आवर्स में कितना होगा डिक्रीज? राइट, तो पहले तो हम 10 आवर्स में कितना होगा वो देखेंगे। तो चेंज टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। राइट, तो 1 आवर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना होगा? 10 माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे हम -5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लोअर्ड हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है यानी। राइट, तो हम डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस की साइन लगाएंगे। तो 10 आवर्स के बाद कितना होगा? -50 डिग्री सेल्सियस होगा। नाउ टेम्परेचर, अब हमें क्या निकालना है कि टेम्परेचर क्या होगा? तो नाउ टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद क्या होगा टेम्परेचर? तो करंट टेम्परेचर जो है वो क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस प्लस -50 डिग्री सेल्सियस जो चेंज हो रहा है। राइट, यहाँ पे हम प्लस की साइन लगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस की साइन ले ली है। क्योंकि डिक्रीज़ है तो माइनस साइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगाई है, सो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और लिखेंगे -50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस। राइट, अगर आपने यहाँ पे माइनस की साइन नहीं लगाई होती तो हम यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखते ऐसे, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस की साइन ले ली है तो हम यहाँ पे प्लस की लगाएंगे। अब देखिए प्लस और माइनस, राइट, यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, यानी 50 माइनस 40 क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। और 10 डिग्री सेल्सियस में 10 के आगे कौन सी साइन लगेगी? माइनस की। राइट, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस की साइन है तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस की साइन। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्या है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन्स, यानी टेम्परेचर क्या होगा 10 आवर्स के बाद? तो -10 डिग्री सेल्सियस।
Now next, question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempt. अब देखिए, एक क्लास टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है, राइट. 5 मार्क्स जो है एवरी करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे एंड इनकरेक्ट आंसर के माइनस 2 मार्क्स है. और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो 0, राइट. तो अब देखिए, मोहन जो है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज़ हिज स्कोर? मोहन जो है उसने टेस्ट दिया, राइट. तो उसके जो 4 करेक्ट आंसर है एंड 6 कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर है. तो देखिए 4 करेक्ट आंसर के उसको कितने मार्क्स मिलेंगे. मोहन, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं. तो मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर. मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, राइट. मोहन ने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, 4. तो 4 आंसर दिए हैं और करेक्ट आंसर के कितने हैं, 5 मार्क्स, यानी 5. तो 4 5 20, राइट. एवरी करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स है. तो मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं तो 4 × 5 करेंगे हम. नाउ इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं मोहन ने, 6. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स होंगे. मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स, राइट. तो 6 आंसर उसने दिए हैं इनकरेक्ट. इनकरेक्ट मार्क्स के कितने हैं, -2, राइट. तो 6 2 12 और एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगी, राइट. नाउ देखिए, अब मोहन के कितने स्कोर हुए, मोहन का स्कोर कितना होगा वो हमें लिखना है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल स्कोर ऑफ मोहन. टोटल स्कोर ऑफ मोहन. तो जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो 20 है एंड इनकरेक्ट आंसर कितने हैं उसके, 6 है. तो कितने मार्क्स होंगे, +-12, राइट. हम यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्क्स माइनस ले लिए हैं इनकरेक्ट के, राइट. इसीलिए हम यहाँ प्लस लिखेंगे. अगर यहाँ पे हम माइनस करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता तो वो गलत होगा. तो प्लस माइनस यहाँ -12. तो आंसर इज़ 8, राइट. तो टोटल स्कोर ऑफ मोहन कितना होगा, 8 स्कोर हुआ उसका, मोहन का. सेकंड में क्या है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर. रेशमा ने कितने दिए हैं करेक्ट आंसर, 5. तो लिखेंगे रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर. तो उसने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं और एक करेक्ट आंसर का कितना है, 5 मार्क्स. तो 25 मार्क्स हुए उसके, राइट. एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, रेशमा ने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, राइट. तो रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर.
तो कितने होंगे 5 मल्टीप्लाई -2, राइट। तो 5 2 10 -10 होगा। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस की साइन लगेगी मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे 25 मार्क्स है और यहाँ पे -10 हुए। तो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा क्या होगा? टोटल स्कोर उसका, टोटल स्कोर ऑफ रेशमा तो 25 प्लस -10 लेंगे हम, राइट। नाउ 25 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। एंड ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 20 तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 25 - 10 करेंगे तो क्या आएगा? 15। 15 क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि 25 जो है वो पॉजिटिव है। बड़ी फिगर के आगे जो साइन होगी वो यहाँ पे लगेगी। तो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा इज़ 15 मार्क्स। नाउ थर्ड, Hina gets 2 correct answer and 5 incorrect answer out of 7 questions. She attempt. What is her score? तो उसका स्कोर क्या होगा हीना का? तो हीना ने कितने अटेम्प्ट किए हैं? देखो हीना ने 2 करेक्ट आंसर लिखे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीना गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, राइट। करेक्ट आंसर कितने हैं? 2 है। फॉर 2 करेक्ट आंसर, तो उसने कितने करेक्ट आंसर लिखे हैं? 2, और करेक्ट आंसर के कितने पॉइंट है? 5, राइट। तो 5 2 10, तो 10 मार्क्स हुए। नाउ हीना गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, राइट। तो इनकरेक्ट कितने हैं उसके? 5 इनकरेक्ट आंसर। फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो 5 इनकरेक्ट आंसर उसने किए हैं और उसके मार्क्स कितने हैं? एक के इनकरेक्ट के -2, तो 5 2 10, तो -10 मार्क्स होंगे, राइट। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10 है, लेकिन हीना ने 5 + 2, राइट। 2 + 5 7 ही उसने अटेम्प्ट किए हैं, 3 अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो उसको क्या मिलेंगे? 0। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, तो उसके 0 मार्क्स है, राइट। तो 3 उसने अटेम्प्ट नहीं करे हैं, तो क्या आएगा? 0 मार्क्स होंगे। नाउ अब हीना का हम टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल स्कोर निकालेंगे। टोटल स्कोर ऑफ हीना इज़ इक्वल टू 10। हमने जो भी उसके मार्क्स स्कोर निकाले, राइट, इनकरेक्ट आंसर के, करेक्ट आंसर के और नॉट अटेम्प्ट के, उसका हम एडिशन कर देंगे, राइट। ये करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स है और नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन किया है उसके मार्क्स 0 है। तो 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -10 + 0, तो 10 - 10 0 हो जाएगा, राइट। तो उसका स्कोर क्या होगा? हीना का 0 स्कोर होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? मोहन का स्कोर कितना है? 8, रेशमा का स्कोर 15 एंड हीना का स्कोर 0। Question number 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. तो सीमेंट कंपनी जो है वो वाइट सीमेंट की बैग सोल्ड करती है, तो प्रॉफिट उसको कितना होता है पर बैग? ₹8। एंड ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है तो उसको लॉस होता है ₹5 पर बैग, राइट। तो ए में क्या है वो हमें फाइंड करना है। द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement
in a month, what is its profit or loss? देखिए कंपनी जो है 3000 बैग्स वाइट सीमेंट की एंड 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट की 1 मंथ में सेल करती है, तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, राइट, गिवन है। प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, ऊपर गिवन है आपको प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट, राइट। तो फर्स्ट हमें जो गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन क्या है, तो प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, तो क्या है ₹8, राइट। एंड लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो वो क्या है ₹5, राइट, ऊपर दिया हुआ है। तो प्रॉफिट ऑन 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, जो प्रॉफिट है 3000 बैग्स का जो वाइट सीमेंट पे, वो कितना होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 3000, राइट। हमें यहाँ दिया है कि 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, तो क्या होगा, ये देखिए 3000 है और प्रॉफिट कितना है 8, राइट, वाइट सीमेंट बैग का। तो यहाँ आएगा ₹8 मल्टीप्लाई 3000, 8 3 24,000, राइट। तो ये जो है इतना प्रॉफिट होगा। फिर क्या है, लॉस ऑफ, जो ग्रे सीमेंट की बैग है उसमें कितना लॉस होता है, ₹5, राइट, ₹5 लॉस है पर बैग। तो कंपनी जो है वो ग्रे सीमेंट बैग कितनी सोल्ड करती है, 1 मंथ में कितनी सेल करती है, 5000। तो लॉस ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू, ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस है, ₹5, और कितनी है पर मंथ, 5000। तो 5 5 25,000 रुपीज़ लॉस है, राइट। अब देखिए लॉस कितना है 25,000 एंड प्रॉफिट कितना है 24,000, तो लॉस ज़्यादा है, राइट। तो लॉस ग्रेटर देन प्रॉफिट, लॉस ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो जो टोटल है वो क्या आएगा, टोटल लॉस क्या होगा, टोटल लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू कितने होंगे 1000, राइट। तो 1000 रुपीज़ लॉस होगा, ये है आंसर। लॉस क्या होगा, 1000 रुपीज़ लॉस होगा। Now B. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags. अब देखिए what is the number of white cement bags, तो वाइट सीमेंट बैग्स वो कितनी सेल करेंगे जिसमें ना ही प्रॉफिट होगा और ना
लॉस इक्वल हो जाएगा अगर उन्होंने ग्रे जो बैग्स है सीमेंट की वो 6,400 बैग्स सेल कर दी है, राइट। उन्होंने इतनी बैग सेल करी है तो वाइट सीमेंट की कितनी बैग्स वो सेल करेंगे ताकि प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो, ना ही उनको प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो। तो इसमें देखिए ये जो है ग्रे बैग्स क्या, तो ग्रे बैग्स में क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग्स एट लॉस ₹5। हमने आगे देखा कि जो ग्रे सीमेंट की बैग्स है वो सेल करने पे पर बैग उनको ₹5 लॉस है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे ₹5 लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग्स पर बैग, राइट। तो टोटल कितनी इन्होंने सोल्ड करी है ग्रे बैग्स, 6400, यानी 5 × 6400 तो कितने होंगे, 32,000 होंगे, राइट। तो इतने रुपीज़ उनको क्या होगा, लॉस होगा। जो ग्रे बैग है उसमें तो ₹5 जो है वो पर बैग लॉस है, दैट मीन्स इतना होगा। अब देखिए वाइट सीमेंट की वो कितनी बैग्स बेचेंगे जिससे उनको प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाएगा। तो लेट वाइट सीमेंट बैग इज़ X, राइट। यहाँ पे हमें फाइंड करनी है वाइट सीमेंट बैग्स कितनी वो सेल करेंगे ताकि प्रॉफिट लॉस इक्वल हो जाए, ना ही उनको लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो X हमने लेट वाइट सीमेंट बैग इज़ X, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए वाइट सीमेंट प्रॉफिट जो है वो कितना है वाइट सीमेंट का, ₹8 हमने आगे देखा, राइट, कि पर बैग वाइट सीमेंट जो है उसका प्रॉफिट जो है वो ₹8 है। तो वाइट सीमेंट बैग प्रॉफिट कितना है पर बैग, ₹8, राइट, और ये 8x होगा। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना, इक्वल करना है लॉस एंड प्रॉफिट। तो ये कब इक्वल होगा, जब इनको इतना लॉस है तो वाइट सीमेंट बैग्स वो कितनी सेल करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो। तो देखिए लॉस कितना है, 32,000 एंड पी प्रॉफिट कितना है, 8x, राइट। तो ये x जो है हम इधर रखेंगे, ये 8 इधर जाएगा इक्वल टू के, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। x इज इक्वल टू 32,000 अपॉन 8, 8 4 32, सो x इज इक्वल टू 4,000, राइट। तो वाइट बैग जो है सीमेंट की वो 4,000 बैग्स वो सेल करेंगे, तो ना ही उनको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। सो 4,000 वाइट सीमेंट बैग्स वो सेल करेंगे जिससे लॉस और प्रॉफिट इक्वल होगा, यानी कि ना ही तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखिए जो फिलअप्स दी हुई है वहाँ पे इंटीजर लिख के ट्रू स्टेटमेंट हमें बनाना है। अभी ए में क्या है, -3 मल्टीप्लाई फिलअप इज़ इक्वल टू 27। अब -3 है यहाँ पे, राइट, और 27 है, तो 3 9s 27। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9, 3 9s 27। अब देखिए 27 जो है वो पॉजिटिव है, राइट, और ये -3 है,
तो अगर हमने देखा ये इसमें कि माइनस और माइनस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। और माइनस एंड प्लस का इंटीजर होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो माइनस इंटीजर आएगा। तो अब इसमें देखिए पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगी, ये 9 जो है वो भी माइनस होगा, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ही 5 मल्टीप्लाई बी में क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई फिलअप इज इक्वल टू -35। तो 5 7 35, राइट। तो हमने यहाँ 7 लिखा। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव कब होगा, जब कोई एक इंटीजर पॉजिटिव होगा और एक इंटीजर नेगेटिव होगा। ये ऐसे भी हो सकता है तो भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है आंसर, राइट। नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है तो ये हम लिखेंगे यहाँ -7। तो 5 7 35, राइट, -35। तो यहाँ पे -7 लिखेंगे हम। नाउ सी फिलअप मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -56। 8 7 56। तो यहाँ हमने 7 लिखा। आंसर में क्या है, -56 इंटीजर है। अगर माइनस होगा, ये वाला डिजिट नेगेटिव है तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव। एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ही आंसर जो है वो नेगेटिव इंटीजर आएगा। डी फिलअप मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132। अब देखिए 132, तो यहाँ पे क्या आएगा, 132 डिवाइड 12 करेंगे तो 12 1 12, 1 0, ये 2 आया, 12 1 12, राइट, यानी 11 आएगा। अब 11, तो 11 हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव इंटीजर होगा, तो ये देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने ऊपर देखा कि माइनस माइनस, राइट, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर होगा तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो माइनस है वो 11 माइनस होगा, राइट। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आंसर होगा। तो यहाँ पे डी में आएगा -11।